हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। और बीए पार्ट फर्स्ट में कंपलसरी पेपर जो है आनंदम, जो कि अनिवार्य है, उसमें 2 डायरियाँ बननी है। एक तो दैनिक डायरी बननी है और एक योजना वाली जो डायरी है, यानी कि प्रोजेक्ट डायरी जो है वो बननी है। तो आज प्रोजेक्ट डायरी के एक विषय के ऊपर और चर्चा करते हैं। क्लीन भरतपुर, ग्रीन भरतपुर के ऊपर हम जो है काम करेंगे, अपना जो प्रोजेक्ट है उसको बनाएंगे। तो एक मुहिम है ये, आप लोगों को याद होगा। इस तरह का जो नारा है वो प्रधानमंत्री ने दिया था, स्वच्छ भारत अभियान जो है। और इससे पूर्व भी भरतपुर में जो एक कलेक्टर हुए थे, नीरज के पवन, डॉक्टर नीरज के पवन, उन्होंने ग्रीन भरतपुर, क्लीन भरतपुर का जो नारा है वो दिया था, क्लीन भरतपुर, ग्रीन भरतपुर। तो उसी की मुहिम को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो जो विषय है वो कुछ इस तरह से रहेगा कि आप लोगों को याद होगा, और जिन्हें याद नहीं है उन लोगों को हम याद दिलाना चाहते हैं। और ये याद दिलाना चाहते हैं कि गांधी जी जो थे, उन्होंने स्वच्छ भारत का एक सपना देखा था, और जिसके लिए वो चाहते थे कि जो भारत है उसके जो सभी नागरिक हैं वो सब एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाएं, और उसके लिए वो स्वयं कार्य करें और इस सपने को साकार करें। इस सपने को साकार करने के लिए जो देश है और प्रदेश है, उनका जो युवा है उसको आगे आना पड़ेगा, और जो गांधी जी का सपना था उसको हकीकत में बदलना पड़ेगा। और वर्तमान में जो स्वच्छता है वो हमारे लिए एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि तमाम तरह के जो कचरे हैं उनका जो निस्तारण है वो सही तरह से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। और पेड़ पौधों की अंधाधुंध जो कटाई है उसके कारण भी जो स्वच्छता है और जो ग्रीन भरतपुर है उसका जो सपना है वो आसान नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे द्वारा ये प्रयास है कि हम लोगों को जागरूक करें, और उसी के तहत हमने लोगों को जागरूक करना प्रारंभ किया। हमने पहले भरतपुर में जो सड़कें हैं उनको साफ किया, हमारी जो टीम है उसने। और साथ ही जो विभिन्न बगीचे हैं भरतपुर में, उनमें जाकर के वृक्षारोपण का जो काम है वो भी बड़े स्तर पर हमारे द्वारा किया गया। और जगह जगह हमने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जो भरतपुर की जनता है, भरतपुर के जो नागरिक हैं, भरतपुर के जो युवा वर्ग है, उनको अपनी मुहिम से जोड़ना चाहा। और साथ में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से हमने जो ग्रीन भरतपुर और क्लीन भरतपुर है उसके महत्व को बताया, और लोगों को समझाने का प्रयास किया कि जो भी कूड़ा है उनका वो सड़क पे ना डालें, उसे यथा स्थान डालें। और यहाँ तक कि हमने ये भी बताने का प्रयास किया कि रसोई से निकलने वाला जो कूड़ा है या सूखी पत्तियाँ जो हैं पेड़ों की, उसका वो इस्तेमाल किस तरह से कंपोस्ट के रूप में कर सकते हैं। और एक तो उससे खाद बन जाएगी और वो काम में आएगी, रिसाइकिल हो जाएगा सारा कूड़ा, और साथ में जो स्वच्छता है वो भी बनी रहेगी, और गंदगी भी नहीं फैलेगी। और साथ में जो पेड़ पौधे हैं उनके महत्व को बताया कि किस तरह से पेड़ पौधे जीव जंतुओं को भी, कोई नहीं बल्कि जो मनुष्य हैं उनको भी ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, और बहुत सारे पशु पक्षी जो है उनके ऊपर आश्रित हैं। इससे हमें अपने जीवन में अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए, उन्हें पोषित पल्लवित करना चाहिए, जिससे कि किसी भी स्थिति में जो पेड़ हैं वो हमारे जीवन में बने रहें, उनका जो महत्व है वो बना रहे, और वो हमें इसी तरह से जो प्राण देने वाली वायु है उसको देते रहें, और जो वातावरण है हमारा वो स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे, और शुद्ध हवा जो है हमें मिलती रहे। तो उसके लिए हमने कई दिनों तक लगातार निरंतर जो है कार्य किया, और हमने 500 से भी अधिक जो पेड़ हैं वो हमने लगाए अपने इस मुहिम के दौरान,
और 15 से भी अधिक स्थानों पर हमने नुक्कड़ नाटक किए, जिससे लोगों में जो पर्यावरण है जो उसके प्रति जागरूकता आए और जो स्वच्छ भरतपुर है उसका सपना साकार किया जा सके। और हमारा जो ये प्रयास है इससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिली है और उन्होंने हमारे कहे अनुसार जो है कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया है। तो इससे मुझे और मेरे मित्रों को बहुत अधिक जो खुशी है, प्रसन्नताएं हुई है। इस तरह से हमने एक ये जो प्रोजेक्ट था इसको पूरा किया है, जिसमें ग्रीन भरतपुर और क्लीन भरतपुर का जो सपना है वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे भी हम इसमें आगे काम करते रहेंगे। तो एक आपका ये जो प्रोजेक्ट है दूसरी डायरी में आप इसको कर सकते हैं। धन्यवाद।